दोस्तों कहते हैं कि अगर औलाद निकम्मी निकल जाए तो माँ बाप को जीते जी ही मार देती है। माँ बाप चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अपनी आंखों से अपनी इज्जत को तार तार होता हुआ देखते रहते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी हो जाता है कि बच्चों की वजह से माँ बाप की जान भी चली जाती है, क्योंकि उनके बच्चे ऐसे ऐसे काम ही कर देते हैं। दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक करोड़पति बाप की बेटी जैसे ही अपनी जवानी में कदम रखती है, उसको गैर मर्दों की लत लग जाती है। इसीलिए वो 20 साल की लड़की पहले अपने ड्राइवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है, और जब उसका ड्राइवर के साथ शारीरिक संबंध बनाकर मन भर जाता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो अपने ही घर के 50 साल के नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और कुछ दिनों तक नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब उससे भी उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो ड्राइवर और नौकर दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। जब एक दिन इसके बारे में उसके बाप को पता चलता है, तो वो अपने बाप के साथ भी बहुत ही घिनौना काम कर देती है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और मजेदार है, इसीलिए आप लोग पूरी कहानी जानने के लिए बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के रीवा शहर की। रीवा शहर में एक दामोदर सेठ नाम का करोड़पति कपड़ों का व्यापारी अपनी बेटी अंजलि के साथ रहता था। उसने अपनी बेटी अंजलि को बहुत ही लाड प्यार से पाला था और वो अपनी बेटी की सभी इच्छाएं पूरी करता था, उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा करता। अंजलि अपने पापा से जो भी डिमांड करती थी उसके पापा उसको पूरी करते थे। वो कहीं से भी लाकर दे उसको लाकर देते थे। इसी तरह से एक दिन अंजलि अपने पापा से एक गाड़ी की डिमांड करती है। उसके बोलने के 2 दिन बाद ही सेठ दामोदर दास जी अपनी बेटी के लिए एक गाड़ी लेकर आते हैं और साथ में एक ड्राइवर भी रख देते हैं गाड़ी चलाने के लिए। दोस्तों इसके बाद ड्राइवर रोज अंजलि को कॉलेज ले जाता और कॉलेज से वापस लाता था। अंजलि को भी अब धीरे धीरे कॉलेज का रंग चढ़ने लगा था और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और वो अभी 20 साल की थी, उसकी जवानी भी स्टार्ट हो रही थी। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ रात रात भर पार्टी करती रहती थी और खूब सारा पैसा खर्च करती थी, रात रात भर गायब रहती थी। और अपनी बेटी के इन कारनामों के बारे में सेठ दामोदर दास जी को पता ही नहीं था। दोस्तों ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। अंजलि एक दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके रात को शराब के नशे में काफी देर में अपने घर आती है। वो बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, इसीलिए उसका ड्राइवर उसको गाड़ी से निकालकर उसके बेडरूम में छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही ड्राइवर अंजलि को उसके बेडरूम में छोड़कर वापस आने लगता है, वो ड्राइवर का हाथ पकड़ लेती है और ड्राइवर के साथ अश्लील हरकतें करने लगती हैं। पहले ड्राइवर तो मना करता है, लेकिन जब वो देखता है कि यहाँ आसपास कोई नहीं है, तो वो भी अंजलि के साथ अपने ही मालिक की बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। और कुछ देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद वो अंजलि के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और पूरी रात में कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अंजलि को भी शराब के नशे में शारीरिक संबंध बनाकर बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो भी अपने ड्राइवर का पूरा साथ दे रही थी और पूरी रात वो भी ड्राइवर के साथ शारीरिक संबंध बनाती रहती है। दोस्तों उसको शारीरिक संबंध बनाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो अगले दिन से जब भी उसका मन करता था अपने ड्राइवर के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। और ड्राइवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने का यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है। एक दिन ऐसे ही अंजलि अपने ड्राइवर के साथ अपने कमरे में शारीरिक संबंध बना रही थी, तभी उसके घर का 50 साल का नौकर उसको कमरे में खाना देने के लिए आता है और वो दोनों को शारीरिक संबंध बनाता हुआ देख लेता है। नौकर को पता हो जाता है कि अंजलि अपने ही ड्राइवर के साथ रोज शारीरिक संबंध बनाती है, इसीलिए इसको शारीरिक संबंध बनाने की लत लग गई है। दोस्तों इसी बात का फायदा उठाकर एक दिन वो 50 साल का नौकर अंजलि के कमरे में जाता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है। अंजलि को लगता है कि ड्राइवर होगा, इसीलिए वो पीछे मुड़कर देखते ही नहीं और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है।
और थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद जब वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है तो पीछे मुड़कर देखती है तो ड्राइवर नहीं था, उसकी जगह पर नौकर था। लेकिन तब तक वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए इतना उतावली होने लगी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती और अपने 50 साल के नौकर के साथ ही शारीरिक संबंध बना लेती। दोस्तों 20 साल की मालकिन को 50 साल के नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए वो रोज नौकर के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने लगती है और नौकर के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। इसी तरह से एक दिन अंजलि अपने 50 साल के नौकर के साथ अपने कमरे में शारीरिक संबंध बना रही थी, तभी उसका ड्राइवर आ जाता है और वो नौकर के साथ उसको शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेता है, इसीलिए वो नौकर को मारने लगता है। लेकिन अंजलि बीच में आ जाती है और बोलती है कि मैं इसके साथ शारीरिक संबंध अपनी मर्जी से बना रही हूँ, तुमको कोई परेशानी हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। अपनी मालकिन की बात सुनने के बाद ड्राइवर उस टाइम कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। दोस्तों इसके बाद अंजलि अपने ड्राइवर और नौकर दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। वो जब भी मन करता था अपने नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाती और जब भी मन करता था अपने ड्राइवर के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन एक दिन जब अंजलि अपने नौकर और ड्राइवर दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी तो उसकी आवाजें सुनकर उसके बाप सेठ दामोदर दास की नींद खुल जाती है और वो अपनी बेटी के कमरे से आवाजें सुनने के बाद उसके कमरे में आते हैं और अब उसके कमरे में आने के बाद जो देखते हैं उसे देखने के बाद उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी दो मर्दों के साथ एक 50 साल के नौकर और एक 35 साल के ड्राइवर के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। इसीलिए उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को भी बहुत डांटते हैं और उन दोनों को भी जान से मारने की धमकी देते हैं। दोनों को पुलिस के हवाले करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो टेलीफोन की तरफ जाते हैं पुलिस को फोन करने के लिए, वो तीनों उनको पकड़ लेते हैं और तीनों मिलकर उनकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। जब सेठ दामोदर दास जी की मौत हो जाती है तो उनकी बेटी उनकी लाश को शहर के बाहर एक सड़क पे फेंकवा देती है। लेकिन जब सुबह होती है तो शहर के लोग देखते हैं लाश को तो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस वहां पर आती है तो उस लाश की पहचान करवाती है। क्योंकि सेठ दामोदर दास जी का उस शहर में काफी नाम था, इसीलिए सभी लोग उनको पहचान लेते हैं। पहचान हो जाने के बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस उनकी बेटी से उनके घर पर आकर पूछताछ करती है तो उनकी बेटी डर जाती है, इसीलिए वो अपने नौकर और अपने ड्राइवर का नाम ले लेती है कि इन्होंने मेरे पापा को मारा है। इसके बाद पुलिस उस नौकर और ड्राइवर को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है तो वो उनकी बेटी अंजलि का भी नाम ले लेते हैं। इसके बाद पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है और जेल में डाल देती है। दोस्तों एक बेटी की अवैध संबंधों की वजह से उसके ही बाप की मौत हो गई। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि अपने बच्चों के ऊपर पैसा जरूर खर्च करना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं खर्च कर देना चाहिए कि वो गलत रास्तों पर चले जाएं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।